तो आज हम बात करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे स्थान पर आने वाले ज्योतिर्लिंग के बारे में। दूसरे स्थान पर आने वाले ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन विराजमान है। कई सारे धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अब इस ज्योतिर्लिंग के पीछे की पौराणिक कथा क्या है, चलिए जानते हैं। तो ग्रंथों के अनुसार एक समय ऐसा आया था जब भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में झगड़ने लगे थे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपने विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े का फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भवानी और शंकर के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने उनसे कहा कि तुम दोनों में से जो इस पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर श्री गणेश जी और उनका वाहन मूषक ये जानते थे कि वे इतनी शीघ्रता से पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकते। गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। गणेश जी शरीर से प्रचंड जरूर थे, पर उनके पास बुद्धि का सागर भी था। उन्होंने कुछ देर सोच विचार किया और अपने माता पिता को आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठने के बाद ही श्री गणेश जी ने उनकी 7 परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। इस तरह से श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा पूरी की और यह जताया है कि माता पिता की परिक्रमा करना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। उनकी यह चतुर्बुद्धि देखकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, उनके वापस आने तक श्री गणेश जी के 2 पुत्र भी हो चुके थे। इसके आगे नारद मुनि ने स्वामी कार्तिकेय को पूरी कहानी सुनाई। श्री गणेश जी का विवाह और उनके पुत्र का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जल उठे। इसके बाद स्वामी कार्तिकेय ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हुए वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर स्वामी कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर रहने लगे थे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने के लिए नारद मुनि को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को लाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। इसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती अपने पुत्र के लिए व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंची। इधर कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आने की सूचना मिल गई थी। वह तुरंत ही वहाँ से 3 योजन मतलब कि 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने के बाद भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार से सम्मिलित रूप में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुआ। इसी ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई एक और कहानी भी प्रसिद्ध है, जो किसी चंद्रगुप्त नामक राजा के बारे में है, जो वहीं क्रौंच पर्वत के पास रहते थे। अगर आप उस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उस पर एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। तो मिलता है हम किसी और वीडियो में तीसरे ज्योतिर्लिंग की कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।